बेटा, बहुत साल पहले की बात है। एक छोटा सा लड़का था। नाम था फ्रांस। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। एल्सास नाम था उस जगह का। उसी वक्त जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग हुई थी और जर्मनी ने एल्सास पर कब्जा कर लिया था। एक दिन सुबह फ्रांस स्कूल जा रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि आज उसका पार्टिसिपल्स वाला लेसन था और उसने पढ़ा ही नहीं था। उसे डर था कि उसका टीचर मास्टर हामेल बहुत डांटेंगे। धूप निकली थी, हवा में ठंडक थी, बच्चे खेतों में खेल रहे थे और फ्रांस सोच रहा था, काश आज स्कूल ना जाऊं, नदी के किनारे बैठ जाऊं या पेड़ों के नीचे मस्ती करूं। वो जब टाउन हॉल के पास पहुंचा तो देखा लोग नोटिस बोर्ड के आगे खड़े हैं। वहीं से हमेशा जंग की खबरें आती थी, कभी हार की, कभी किसी नए कानून की। पर फ्रांस देर से जा रहा था तो बिना रुके आगे बढ़ गया। रास्ते में लोहार वाचर मिला। उसने कहा, इतनी जल्दी कहाँ भाग रहे हो छोटे? आज तो तुम्हारे स्कूल में कुछ खास है। फ्रांस को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बस भागता हुआ स्कूल चला गया। जब स्कूल पहुंचा तो अंदर का माहौल अजीब था। आम दिनों में शोरगुल होता था, बच्चे बोलते, कुर्सियां खिसकती, मास्टर की रूलर की आवाज आती। पर आज सब कुछ एकदम खामोश था। सब बच्चे अपनी जगह पर बैठे थे और मास्टर हामिल ने अपने अच्छे कपड़े पहने थे। हरा कोट, फ्रिल वाली शर्ट और रेशमी टोपी। पीछे गांव के कुछ बूढ़े लोग भी बैठे थे। सबके चेहरे उदास थे। फिर मास्टर हामिल बोले, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ाने आया हूं। बर्लिन से हुक्म आया है कि अब एल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से नया जर्मन टीचर आएगा। आज तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। फ्रांस के दिल को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। उसे अफसोस हुआ कि उसने कभी फ्रेंच दिल से नहीं सीखी और अब तो ये मौका हमेशा के लिए चला गया। क्लास शुरू हुई। आज हर कोई बहुत ध्यान से सुन रहा था। बच्चे, बूढ़े, सबकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मास्टर हामेल बहुत प्यार से पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा, फ्रेंच हमारी सबसे खूबसूरत जुबान है और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई कौम अपनी जुबान भूल जाती है तो वो अपनी आज़ादी भी खो देती है। फ्रांस को हर लफ्ज़ दिल में उतरता जा रहा था। उसे अब हर बात समझ आ रही थी, जो पहले मुश्किल लगती थी। बाहर से कबूतरों की गुटरगू आ रही थी और उसने सोचा, क्या अब उन्हें भी जर्मन में गाना पड़ेगा? धीरे धीरे 12 बज गए। चर्च की घंटियां बजीं। बाहर प्रूशन सिपाही मैदान में ड्रिल कर रहे थे। मास्टर हामेल ब्लैकबोर्ड के पास गए, चौक उठाई और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। फिर उन्होंने दीवार से टेक लगाई। उनकी आंखों में आंसू थे और वो बोले बिना रह गए। बस हाथ से इशारा किया। क्लास खत्म हुई। फ्रांस समेत सब बच्चे चुपचाप निकल गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक बात सबके दिल में रह गई, अपनी जुबान, अपना मुल्क और अपने टीचर, इनकी कद्र तभी करनी चाहिए जब ये हमारे पास हों, क्योंकि जब ये चले जाए तो पछताने से कुछ नहीं होता। ये थी बेटा द लास्ट लेसन की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ऐसी बहुत कहानियां सुनाना बाकी है। थैंक यू।